हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n नहीं, यहाँ गलती हो गया टाइप में, यहाँ 6 पर पावर n है, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर n के लिए n की जगह अगर कोई भी संख्या रख देंगे, कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त वही संख्या होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आ गया, तो वही क्या होगा, 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इसको एक लाइन यहाँ लिखना है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होते हैं। एक लाइन लिख दिया, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होती है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अंक दिया हुआ 6 पर पावर n, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3 पर पावर n। तो यहाँ क्या 2 × 3 आ गया, तो यह क्या कभी यह 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं होगा। तो यहाँ एक लाइन और लिख देना, अतः 6 पर पावर n किसी भी मान n के लिए मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको प्रूव करना कि यह भाज्य संख्या है या क्यों है। तो भाज्य संख्या उसके कहते हैं एक के अलावा कोई भी संख्या से अगर भाग लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 13 कॉमन हो गया। 7 × 11 करेंगे तो 77 + 1, ठीक है। 13 बार जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 × इसको 78, ठीक है। अब 78 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 39 बार में, फिर 3 से चलेगा 13 × 3 40, तो इसको लिख सकते हैं 13 × 2 × 3 × ठीक है। इसको देखो यह 1 के अलावा और भी बहुत सारे गुणनखंड हैं, तो यह क्या अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट दिया 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही दोनों में कॉमन क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा, 5। इसको लिखेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 बार जाएगा तो यह 1 बचेगा। जब इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1008 + 1, तो 5 × क्या होगा, 1009। अब देखो 1 के अलावा और बहुत सारे गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। तो एक लाइन लिख देना, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके
एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ की विधि से। एक मैदान है जो कि चारों ओर क्या लगा हुआ है, एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, मतलब रास्ता है, चारों ओर एक गोलाकार वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है। इसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लो कि यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, जब इसको सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लो कि दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से शुरू करता है, तो कितने समय के बाद वह पुनः फिर इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 18 और 12 का। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 2 × 3 × 3, और 12 को करेंगे तो 2 × 3, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कितना बार 2 आया है, 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2 × 2। फिर सबसे ज़्यादा 3 किसका आया, 18 कितना बार आया, 2, तो इसको लिख देंगे 3 × 3 बराबर इसका 2 दूनी 4 × 12 36 मिनट के बाद क्या होगा, या पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे 36 मिनट।